हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी उदयन ने, ऑप्शन डी महापद्मनंद ने। 91 का आंसर है ऑप्शन सी उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कालाशोक। 92 का आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 93। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्मनंद। 93 का आंसर है ऑप्शन सी शिशुनाग। अवंती को शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। 94 का आंसर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी सिकंदर। 95 का आंसर है ऑप्शन बी महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी राष्ट्रपाल। 96 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। क्वेश्चन नंबर 97। सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए बेबीलोन, ऑप्शन बी मकदूनिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चीन। 97 का आंसर है ऑप्शन बी मकदूनिया के शासक थे सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 98। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी बितस्ता का या झेलम का युद्ध, ऑप्शन सी दशराज्य युद्ध, ऑप्शन डी अरवेला का युद्ध। 98 का आंसर है ऑप्शन बी बितस्ता या झेलम का युद्ध। सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुए युद्ध को वितस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी वी स्मिथ। 99 का आंसर है ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी तुषाफ्क, ऑप्शन डी उपगुप्त। 100 का आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी नंदीवर्धन, ऑप्शन सी राष्ट्रपाल, ऑप्शन डी घनानंद। 101 का आंसर है ऑप्शन डी घनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 102। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके राज दरबार में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी दशरथ। 102 का आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए नीतिसार, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मुद्रारक्षक,
ऑप्शन डी इंडिका। 103 का आंसर है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 104, इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी टॉलेमी। 104 का आंसर है ऑप्शन सी मेगस्थनीज की रचना है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 105 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह सभी कथन सत्य है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, यह कथन भी सही है। चंद्रगुप्त सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिया, यह सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 106, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी अशोक को, ऑप्शन सी बिंदुसार को, ऑप्शन डी कुणाल को। 106 का आंसर है ऑप्शन सी बिंदुसार को। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 259 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 251 ईसा पूर्व। 107 का आंसर है ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए पाद्रेटी फेंथेलस, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी चार्ल्स विलिंकन्स, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। 108 का आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त की थी इसको पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 109, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन ए 9वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 13वें। 109 का आंसर है ऑप्शन डी 13वें। अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय की वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? ऑप्शन ए अहरौरा, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी एरगुडी, ऑप्शन डी सहस्राम। 110 का आंसर है ऑप्शन बी मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सरेकुना, ऑप्शन बी शाहबाज गढ़ी, ऑप्शन सी कालसी, ऑप्शन डी रमीनदेई। 111 का आंसर है ऑप्शन ए सरेकुना। अशोक का कंधार अभिलेख जो सरेकुना नाम के स्थान पर प्राप्त हुआ है, यह 2 भाषाओं में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। 112 का आंसर है ऑप्शन सी अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 113, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। 113 का आंसर है ऑप्शन डी 7। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया था, जिसमें पहला है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक तथा सातवां सभासद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी दशरथ ने, ऑप्शन डी कुणाल ने। 114 का आंसर है ऑप्शन बी अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था,
ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नाम से बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 115 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सत्य है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, यह भी कथन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यह कथन भी सही है। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली थी, यह सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इक्वेडोर, ऑप्शन सी कोस्टारिका, ऑप्शन डी पेरू। 116 का आंसर है ऑप्शन बी इक्वेडोरा में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ओजोन गैस, ऑप्शन डी नदियाँ। 117 का आंसर है ऑप्शन ए ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी तथा उसके स्थान दिए गए हैं यहाँ। फर्स्ट में प्रमुख ज्वालामुखी तथा सेकंड में उसके स्थिति बताया गया है, वह कहाँ स्थित है। एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, ओपा म्यांमार, क्राकाटोआ मलेशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्राकाटोआ मलेशिया में नहीं बल्कि यह इंडोनेशिया में स्थित है। एटना इटली में, फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार में स्थित है, जबकि क्राकाटोआ यह इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी अवशिष्ट, ऑप्शन सी ब्लॉक, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। 119 का आंसर है ऑप्शन ए वलित। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय यह सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 120, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी तिब्बत। 120 का आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट यह नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121, लोयस का पठार है? ऑप्शन ए हिमानीकृत, ऑप्शन बी जलकृत, ऑप्शन सी नदीकृत, ऑप्शन डी पवनकृत। 121 का आंसर है ऑप्शन डी पवनकृत। लोयस का पठार यह हवा के द्वारा बनाया गया है। हवा द्वारा उड़ाई गई धूल का निक्षेपण से निर्मित जमाव को लोयस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी कोलंबिया का पठार, ऑप्शन सी कोलोरेडो का पठार, ऑप्शन डी बोलीविया का पठार। 122 का आंसर है ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत के पठार को पामीर का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। 123 का आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी कैस्पियन, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी विक्टोरिया। 124 का आंसर है ऑप्शन ए सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। क्वेश्चन नंबर 125, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए बोयोमा, ऑप्शन बी स्टेनली, ऑप्शन सी एंजिल, ऑप्शन डी नियाग्रा। 25 का आंसर है ऑप्शन ए एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जो वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी हिंद, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी अटलांटिक। 126 का आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है।
क्वेश्चन नंबर 127, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी हिंद, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी अटलांटिक। 127 का आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 128, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 74%। 128 का आंसर है ऑप्शन सी 71%। 71% पर पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी पोटेशियम सल्फेट। 129 का आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसकी मात्रा 77.8% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। 130 का आंसर है ऑप्शन डी मृत सागर, यह सबसे लवणीय सागर है। क्वेश्चन नंबर 131, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत एवं म्यांमार। 131 का आंसर है ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका को। पाक जल संधि यह भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 132, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी मलक्का, ऑप्शन सी बॉस, ऑप्शन डी जिब्राल्टर। 132 का आंसर है ऑप्शन डी जिब्राल्टर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए भूमध्य एवं लाल सागर, ऑप्शन बी प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत एवं हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक एवं हिंद महासागर। 133 का आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 134, स्वेज नहर जोड़ती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य महासागर को लाल सागर से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 134 का आंसर है ऑप्शन सी, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ऑप्शन ए कील, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी शू, ऑप्शन डी स्वेज। 135 का आंसर है ऑप्शन ए कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 136, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। 136 का आंसर है ऑप्शन डी 11वीं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। 137 का आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। 138 का आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 139, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। 139 का आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 140, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 314, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। 140 का आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। 141 का आंसर है ऑप्शन बी संसद। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 142, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी। 142 का आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली जी थे। क्वेश्चन नंबर